सेशन नहीं लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की बात करेंगे, लेकिन इस 20 मिनट में आपको जो हार्टवन जो हमारा प्रोडक्ट है, लोगों ने वैक्सीन लगाई है। अगर आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई हुई है और आपकी जो उम्र है वो 30 प्लस 35 प्लस जाने लगी है, आपको हार्ट 1 साल में एक बार खा लेना चाहिए। आपको हार्ट की कोई दिक्कत हो या हार्ट की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके अलावा तो हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या है, लाइक बीपी, राइट, ट्राइग्लिसराइड बैलेंस नहीं है, लिपिड प्रोफाइल बैलेंस नहीं है, राइट, कोलेस्ट्रॉल है, तो ऐसे केस में भी आपको हार्ट वन खाना चाहिए। आप बहुत ज्यादा वॉक नहीं करते, ठीक है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, ऐसे में भी आपको हार्ट वन खाना चाहिए, क्योंकि आपके हार्ट पे जो है ना वो भारीपन आ रहा है, राइट। और मैं आपको बोलूंगी प्लीज थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा टॉक जरूर किया करो। हाँ, वॉक करने से आपके सिर्फ पैरों की मजबूती नहीं, पेट से लेकर ऊपर पूरे शरीर तक में जबरदस्त जो है ना ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हर एक ऑर्गन जो है ना अपने आप को तरोताजा महसूस करता है, ठीक है। और टॉक इसलिए क्या करो, क्योंकि टॉक करने से ब्रेन को बड़ा अच्छा लगता है। ये ब्रेन जो है ना, इसको बातें सुनना, बातें करना, बातें समझना बड़ा पसंद है। इसे ये सब नहीं करवाओगे तो ब्रेन का काम खत्म हो जाएगा, और जिसका काम खत्म हो जाता है वो आलसी हो जाता है, वो खराब हो जाता है। एनीवे, उन सभी लोगों को जरूर लेना चाहिए जिनकी जेनेटिक जो है ना कहीं कि भाई पापा को भी है या माता जी को है, तो जेनेटिक भी जो है पूरे संभावनाएं बन जाती हैं कि भाई अगर पेरेंट्स का है तो आपको भी होने की संभावना होगी, तो ऐसे में हार्ट वन पहले ही खा लिएगा। ओके, यू कैन से कि सपोर्टिंग प्रोडक्ट की तरह खा सकते हैं। सपोर्टिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहती हूँ मैं ठीक रहूं, इसलिए मुझे खाना है। ओके, तो शुरू करते हैं। अब रहा हूँ वहाँ इंटरनेट का थोड़ा सा वीकनेस है, बारिश भी हो रही है, तो आवाज तो पार्ट वन प्रोडक्ट पर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दी एवरीवन, और उन लोगों के लिए जरूरी 132 है। इवन मैं तो कहूंगी, आप मैं बताऊं, कोरोना वैक्सीन जिसने भी लगाई है उसे तो वैसे भी एक बार खा लेना चाहिए। हाँ, और आज की डेट में हार्ट अटैक आने के लिए कोई उम्र मोहताज नहीं है। ये 30 साल का लड़का बारात लेकर गया हुआ है घोड़ी पर, अब वो उतर रहा है द्वार पूजा, क्योंकि वो लड़की वालों के गेट पर पहुंच गया, द्वार पे पहुंच गया। अब वहां पे दूल्हा उतरेगा तो उसकी द्वार पूजा होगी, वो अंदर जाएगा, बाकी फिर जयमाला और बाकी जो रस्में होती है वो शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही दूल्हा द्वार पर पहुंचा, द्वार पे पहुंचने के लिए अब वो जब उतरेगा ना, घोड़े पे से जब उतरेगा, तो घोड़े पे से उतरने के लिए उसको अपना माथा, अपना सीना झुकाना होगा घोड़े की तरफ, एंड देन वो एक पैर को उठाएगा, राइट, सीधे पैर को उठाएगा और नीचे उतर आएगा। जैसे ही उसने अपना माथा, अपना सीना झुकाया घोड़े पर उतरने के लिए, वो झुका का झुका ही रह गया, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। इतने में जल्दी से मतलब रिश्तेदार और आसपास के जो लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए, और उसने दूल्हे को पकड़ा तो दूल्हे की बॉडी एकदम टाइट। ऑन ऑफ सडन हार्ट स्टॉप, डेथ। भाई साहब, अब आप मुझे बताओ, जो लड़का दूल्हा बना होगा क्या उम्र रही होगी? 26, 27, 28, 30, हार्डली 35। ये कोई उम्र होती है अटैक आने की? सोच लीजिए। मतलब इन शॉर्ट, वो सभी लोग जो अपने हृदय को प्रेम करते हैं, राइट, या दूसरों को भी प्रेम करते हैं, बोलते हमारी माता पूरे परिवार को प्रेम करती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रेम करते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। भैया, ये प्रेम करने के लिए भी इसकी आवश्यकता रहेगी, ये बेचारा बर्बाद रहेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम कैसे आबाद करें, कैसे इसको हेल्दी करें, आज का सेशन इसी के लिए। तो स्पेशली पहले मैं बता देती हूँ, जब ये डब्बा उठाएंगे, आपके डब्बा इस तरीके का दिखेगा, और इस डब्बे के ऊपर ही मेंशन है ये कार्डिक फंक्शन पे काम करता है। ये हार्ट को देखिए, अब हुआ क्या, जब चेकअप किया गया वो लड़के का, तो पता चला कि भाई साहब के हृदय की उम्र जो है वो 55 प्लस हो गई थी। तो आज जो एजिंग है, जैसे हम बालों की एजिंग तो हमें दिख जाती है, जैसे अगर आप देखोगे तो 20 की उम्र में बाल, 20 की उम्र में बाल पके हुए दिख रहे हैं लोगों के, 20 की उम्र में, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, बाल पे हमें दिख गया
बाल पकने का मतलब क्या है, ग्रे हेयर का मतलब क्या है, व्हाइट हेयर का मतलब क्या है? आपके बालों पर बुढ़ापा आ गया, खत्म। बाल का बुढ़ापा था, दिख गया। अंदर ऑर्गन के बुढ़ापा है, वो दिख रहा है क्या? तो ये हृदय को भी एज रिवर्स करता है। यानी किसी का हृदय अगर उम्र से फास्ट चल रहा है तो ये हृदय की रेज को रिवर्स कर देगा। एंड रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, सोचो बाकायदा डब्बे पर मेंशन है। कार्डिक फंक्शन का मतलब हृदय के जितने भी फंक्शन है, वो सारे फंक्शन को सुचारू रूप से संचालित करने का काम इस प्रोडक्ट के पास है। And this is a hard healthy card function product. It is an anti blocking property to prevent artery blockage. इसलिए पहले ही खाएंगे, आर्टरी ब्लॉकेज ही नहीं होगी। आर्टरी ब्लॉकेज होती है तभी तो अटैक आते हैं। 3 आर्टरी है, तीनों आर्टरी जब मोर देन 80% ब्लॉक हो जाती है और तीसरे वाले में कोई 50-30 रहता है, तब जाके आपको हृदय बताता है। ध्यान से समझना, 3 आर्टरी है, 3 पाइप मान लो, ठीक है। इस 3 पाइप में एक में 90%, एक में 80%, एक में 50%, इस तरीके से जब ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक कैसे होता है ये देखो, ये गंदा सा पदार्थ दिख रहा है, ये है आपकी अच्छी वाली। अब इसमें ये गंदा सा पीला पीला जो पदार्थ दिख रहा है, ये जम गया, ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये देख रहे हो, ये ऐसे जमते 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 ऐसे पूरा पूरा इसने रास्ता रोक दिया। ये पाइप है, आप घर की पाइप बताती हो, घर की पाइप में पानी बह रहा है, सब बढ़िया। हाँ, फिर अंदर काई जम जाती है। किस किस को पता है घर की पाइप में काई जम जाती है? हाँ, काई जम जाती है। अब ये काई अगर पूरी जम जाए, ये पूरी जम जाए, पानी में दिक्कत आएगी ना, पानी बहने में, बस ऐसे ही है। अच्छा, घर का नाला किस किस ने देखा है? एक और एग्जांपल देती हूँ। घर का नाला, घर का नाला बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, जो भी पानी है वो बह रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, किसी ने कचरा डाल दिया अपने बाथरूम में, किसी ने कचरा डाल दिया, नाले में कचरा आ गया। तो कचरा पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड में इकट्ठा हुआ, तो पानी निकल जा रहा है, ठीक है। और कचरा इकट्ठा हुआ, और कचरा कचरा इतना इकट्ठा हो गया कि उसने पूरा ब्लॉक कर दिया रास्ता। अब ऐसे में क्या होगा, पानी ऊपर बहने लगेगा, गली गली मोहल्ले में पानी बहने लगेगा, ठीक है। अब हमारी आर्टरीज में क्या होता है, ब्लॉक हो गया। अब बेचारा खून बहने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो हमारे पास 3 नली है, भगवान ने 3 नली दी है, तो वो दूसरे में से बह जा रहा है, तीसरे में से बह जा रहा है। अच्छा, जब दोनों ही ब्लॉक हो गए तो पूरा प्रेशर पड़ा एक पर, तो ऐसे में इन दोनों में से किसी एक में अटैक आ जाएगा जो ब्लॉक हो गया है। समझ में आया? इन शॉर्ट, हमें किसी को भी ब्लॉक नहीं होने देना, सिंपल सी बात है। तो ये जो प्रोडक्ट आप खाएंगे, ये एंटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज रखता है आर्टरी के ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब ये ब्लॉक ही नहीं होने देगा, पहले से ही आप इसे खा लेंगे, ये ब्लॉक ही नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, आइए एक एक करके इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट डाला अर्जुना। अर्जुना की छाल पूरे विश्व स्तर में फैली हुई। इसके बेनिफिट के बारे में, हृदय संबंधी रोगी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सुपर आयुर्वेदिक हर्ब है। अर्जुना के 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट बता रही हूँ। हेल्दी ब्लड फ्लो और कोलेस्ट्रॉल को घटाना। ध्यान से समझिए, ब्लड फ्लो को प्रॉपर करना। मैंने बार बार बोला आपको, हमारी 3 जो आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज प्रॉपर रहे, ये काम अर्जुना है। कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम भी करता है, सिर्फ फ्लो अच्छा नहीं करेगा, कुछ कोलेस्ट्रॉल, कुछ कचरा जम गया है ना, तो कचरा को हटाने का भी काम करेगा। जैसे हम गली मोहल्ले में तो म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलाते हैं, वो आता है कचरा साफ करके चला जाता है ना। तो हमारा अर्जुना वही काम कर रहा है, म्युनिसिपैलिटी वाला काम कर रहा है, कचरा साफ करने वाला काम कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल को साफ भी करेगा। उल्टा हाई बीपी, इस वजह से जो बीपी प्रेशर आ रहा है, राइट, उस प्रेशर को भी ये बढ़िया कर देगा, मतलब उसको कंट्रोल कर देगा। सिंपल सी बात है, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो बीपी अपने आप कंट्रोल होगा। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ध्यान से समझिएगा, मैंने कल परसों भी समझाया था जब मैं सिवकथॉर्न के बारे में बता रही थी, कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब भी कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट होगी तो किसी को छोड़ेगी। समझ में आया? वो छोड़ा हुआ जो पदार्थ है, जैसे चूल्हे में अग्नि जलेगी लकड़ी की,
तो उसका राख बचेगा। सिंपल सी बात है। आप ये समझिए, हमारी बॉडी जो इतने सारे प्रोसेस कर रही है, खाना पचाने का प्रोसेस कर रही है, हाँ, ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का प्रोसेस कर रही है, पूरे ब्लड का फ्लो कर रही है। जब इतनी सारी प्रक्रिया आ रही है तो कुछ तो चीज स्ट्रेस हुई है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती है। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स इन दी बॉडी। ठीक, अर्जुना ये काम करता है। सपोर्ट लीवर हेल्थ, ये लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में और फैटी लीवर को भी कम करने में मदद करता है। मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल, रिड्यूस एलडीएल, ये है बैड कोलेस्ट्रॉल। दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ये रिड्यूस करती है। एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ये अप करती है। बैलेंस ब्लड शुगर लेवल, हेल्प इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड मैनेज एनी सडन ब्लड शुगर स्पाइक। किसी भी हमारी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जो है वो खाना ग्लूकोज में बदल जाता है। ये जो ग्लूकोज है, अगर ये मैनेज है, अगर ये लिमिट में है, अगर ये कंट्रोलेबल है तो हमारी, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में स्पाइक करता है, सूट कर जाता है, और जैसे ही सूट करती है हृदय के लिए बहुत घातक होता है। राइट। ऐसे में अगर आप अर्जुना ले रहे हैं तो अर्जुना आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा ताकि शुगर शूट ना करे, एकदम से स्पाइक ना हो जाए बॉडी के अंदर। अर्जुना के बाद हम आते हैं गामा अर्जुन ऑयल। ये एक तरीके का अगेन गुड फैट में आता है गामा अर्जुन ऑयल। गामा अर्जुन ऑयल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हड्डी को मजबूत करने में, हाइपोथायराइड को कम करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा देने में, त्वचा को स्वस्थ करने में, हाइपरटेंशन को रोकने में, मेनोपॉजल के लक्षणों को राहत देने में, मांसपेशियों को मजबूत करने में, कैंसर की रोकथाम में, लीवर की सुरक्षा में, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है ये, मधुमेह की रोकथाम करने में, पेट आदि विकार की रोकथाम करने में, मोटापा कम करने में, शरीर की सूजन कम करने में, एलर्जी की रोकथाम करने में मदद करता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, आप जब भी कोई एक डब्बा खाओगे वो सिर्फ एक ऑर्गन पे काम नहीं करेगा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ काम करेगा। गार्लिक की बात करते हैं, हमारे किचन में ये अमूमन पाया जाता है। राइट। ये बहुत बेनिफिट देता है। पहला तो यूटीआई इन्फेक्शन ये मदद करेगा। किडनी का इन्फेक्शन, यानी हमारा हार्टवन आपके हार्ट पे काम नहीं कर रहा है, इसमें डाला हुआ गार्लिक आपके किडनी इन्फेक्शन को भी कम करेगा। कैंसर को किल करेगा। एक्ने हो रहे हैं उन्हें किल करेगा, हालांकि इस उम्र में एक्ने नहीं होते हैं लोगों के, बट फिर भी उस पे काम करेगा। किल स्ट्रेप थ्रो, आपके गले में किसी तरीके की चीजें हैं तो उसमें भी आराम आएगा। कोल्ड में भी बहुत आराम आएगा। सर्दियों में आपने देखा होगा खूब लहसुन की सब्जियां बनाते हैं लोग, बहुत बहुत गर्म होता है, इसका नेचर गर्म है। कोलेस्ट्रॉल घटाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, हैवी मेटल, अगर बॉडी में हम लोग बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, है ना, उसमें गलत चीजें भी हैं बहुत सारी, तो गलत चीजों को भी हमारी बॉडी में से ये रिमूव करने में मदद करता है। वेट को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा, नेचुरल इंसुलिन बनाने में, इंसुलिन बनेगा तो शुगर अपने आप जो है ना आपकी मेंटेन रहेगी, तो नेचुरली इंसुलिन को बनाने में मदद करता है। ठीक है। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का सोराइसिस, स्किन डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, राइट, किसी को यीस्ट इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की एलर्जिकल प्रॉब्लम है, इन सब पे गार्लिक शानदार काम करता है। जिंजर की बात करते हैं, अदरक, ये भी हमारे किचन में पाया जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। राइट। सर्दी हो या गर्मी, चाय में जरूर डलता है। सर्दियों में तो अमूमन ये हर घरों के अंदर चाय के अंदर डलता है। और आपको मैं बता देती हूँ, ये कैंसर, नोजिया, ब्लड शुगर, हार्ट डिसीज, मेंस्ट्रुएशन पेन, इन्फेक्शन से फाइट, कोलेस्ट्रॉल घटाने में, ब्रेन फंक्शन अच्छा करने में, स्किन और बालों को अच्छा करने में, अल्जाइमर आपकी दूर करने में ये मदद करता है। अब आप मुझे बताओ, एक प्रोडक्ट के कितने फायदे। कोएंजाइम Q10 मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी जो पहली यूएस से कंपनी में मैं काम कर रही थी, उस कंपनी में उस समय यानी 2010 की बात अगर मैं करूं, उस समय ये 800 का रेट था, यानी आज तो ये 1200-1500 रुपए का रेट होगा उस कंपनी के अंदर।
मैं आपको बता दूं, हमारे सेल माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी हाउस बोला जाता है। उस एनर्जी हाउस को, उस माइटोकॉन्ड्रिया को इस कोएंजाइम Q10 की बड़ी आवश्यकता है। जितने भी बीपी वाले मरीज हैं, जब भी वो ब्लड पतला करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, अमूमन एस्पिरिन खाई जाती है, वो ब्लड पतला नहीं करता, ब्लड पतला करने के साथ साथ आपके सेल में जो कोएंजाइम Q10 है उसे खत्म कर रहा होता है। सोचो, उल्टा कोएंजाइम Q10 खाना है और कोएंजाइम ट्यूब खा नहीं रहा है, उल्टा और खत्म कर रहा है। ऐसे में बॉडी एकदम थकी हुई महसूस करती है, उसको फूड ही नहीं दे रहे यार, वो अपना काम करना बंद कर देगा, सेल अपना काम करना बंद कर देगा। क्या कर लोगे फिर, क्या उखाड़ लोगे फिर? ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको कोएंजाइम Q10 बाहर से दे रहा है। दूसरा, हृदय में इसकी बहुत जरूरत है और एक एज में आने के बाद कोएंजाइम Q10 वैसे भी घटता है और हृदय की गति, हृदय की जो पंप करने की क्षमता है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। बट कोएंजाइम Q10 जाते ही उसको पंप अच्छे से करने का मौका मिल जाएगा। तो पेशेंट विद द हार्ट फेलियर, 50% रिडक्शन इन द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, अगर वो कोएंजाइम Q10 खाते हैं। ध्यान से समझना, उन पे डेमोस्ट्रेट किया गया है ये। ऐसे कोई भी पेशेंट जिन्हें हार्ट फेलियर हुआ, एक आध बार अटैक आ गया, राइट, उनको दिया गया तो लगभग 50% हार्ट अटैक होने की संभावनाएं घट गई। हार्ट अटैक सर्वाइवर, अब अटैक आ चुका है, अटैक आने के बाद में अब उन्हें सर्वाइव करना है, अगर अब अच्छे से जीना है, चलो ठीक है अब आ गया यार, अब दोबारा नहीं आना चाहिए और बाकी कहानी हमारी ठीक ठाक चलनी चाहिए। 120 mg कोएंजाइम Q10 अगर वो रेगुलर लेते हैं तो उनका जो HDL है, हमने बताया था LDL एंड HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL को वो बढ़ा देता है और हार्ट अटैक, दोबारा अटैक आने की संभावना 45% घट गई। इवन ये देखा गया कि कोएंजाइम Q10 एंड गार्लिक, हमने गार्लिक ऑलरेडी डाला हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन लेते ही आपके जो जितनी भी हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो 4 टाइम घट जाती है, मतलब इन शॉर्ट आएगी ही नहीं। कैरिनिटाइन एंड टोरिन, ये एक तरीके के प्रोटीन है, आप प्रोटीन नहीं बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे, ये एक अमीनो एसिड है। इनके कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये प्रोडक्ट जाए तो आपके हृदय की जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के रिड्यूस होने की क्षमता बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, कोएंजाइम Q10 के जो साइंटिफिक प्रूवन है वो साइंटिफिक प्रूव ऐसे हैं कि आपकी शरीर अपने आप में एक बेहतरीन लेवल का होने वाला है। सलाई गूगल, ये हमारे पूजा पाठ में भी यूज होता है, लोग आप इसको देखोगे तो आप पहचान लोगे, अमूमन आरती में, हाँ, अभी नवरात्रे आ गए, इसमें हवन में इसको यूज किया जाता है। ये इतनी अच्छा इन्वायरमेंट पैदा कर देता है ना, जब इसकी जो जब ये जलता है तो इसकी खुशबू, तो ये सर्क्यून जो हमारे सीरोटोनिन हार्मोन्स हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, उनको इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। एनीवे, इस सलाई गूगल का हृदय के लिए क्या फायदा, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेशन का काम करेगा, ये इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने का भी काम करेगा। तो किसी को ऑटो इम्यून डिसीज हो तो उस पर भी गूगल काम होता है। ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी। इन शॉर्ट, सलाई गूगल का काम भी अगर हृदय के लिए है तो आपके डब्बे में ये सलाई गूगल डला हुआ है। एस्टाजेंथिन इज अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट। जब मैं मेरी मलेशियन कंपनी में काम कर रही थी तो उसमें एस्टाजेंथिन जो है वो 2600 रुपए का आया था। ओह माय गॉड, 2600 रुपीज का एक बॉक्स था और ये इतना सुपर एंटीऑक्सीडेंट है हार्ट और ब्रेन। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा ब्रेन वन में भी डला हुआ है, इसलिए ब्रेन वन में भी डला हुआ है। देखिए,
एंटीऑक्सीडेंट लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कस्टमाइज एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो इट इज अ कस्टमाइज एंटीऑक्सीडेंट फॉर द ब्रेन एंड हार्ट, मतलब ये ब्रेन और हृदय का स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में इसका क्या काम है? ये एचडीएल एडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बायोमार्कर की तरह काम कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम हो। इतना ही नहीं, आपकी ऑल ओवर बॉडी के अंदर ये एक डॉक्टर का काम करेगा, एक्स्ट्राजेंथिन एक डॉक्टर का काम करेगा, पूरी बॉडी को एक्टिव करेगा, आंखों को, ब्रेन को, हार्ट को और स्किन हेल्थ को, कुल मिलाकर सब पर काम करेगा। यानी हार्ट वन खाने से आपका सिर्फ हार्ट ठीक नहीं होगा जनाब, हार्ट वन खाने से आपकी पूरी बॉडी भी ठीक होगी। ट्रांस रेजर्वटॉल की बात करते हैं, रेड वाइन से मिलने वाला ये पदार्थ आपके हृदय के लिए किसी रामबाण से कम नहीं। अभी आपने डेविड सिंक्लेयर जी का जो वीडियो सुना होगा उसमें भी वो इसकी बात कर रहे थे कि 750 शॉट जो है रेड वाइन के बराबर आप ट्रांस रेजर्वटॉल लेते हो। तो उन्होंने बोला मैं 750 रेड वाइन पीने की सलाह नहीं दूंगा। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा। तो बोले मैं वाइन से ट्रांस रेजर्वटॉल नहीं लेता। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। तो इसको हम वाइन से ही क्यों ले भाई? ये अंगूर का पार्ट है, अंगूर से वाइन बनती है, वाइन के उस हिस्से में ट्रांस रेजर्वटॉल होता है। तो क्या करा गया, सिर्फ ट्रांस रेजर्वटॉल निकाल दिया, वाइन पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हृदय के लिए सुपर 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 पावरफुल प्रोडक्ट है, राइट? ये देखो ये लिखा कार्ड प्रोटेक्टिव, और इतना ही नहीं नीरो प्रोटेक्टिव है, एंटी एजिंग भी करता है, इसलिए उसको डेविड सिंक्लेयर साहब ले रहे हैं, ठीक है? एंटी डायबिटिक भी है, एंटी आर्थराइटिस भी है, एंटी कैंसर भी है, एंटी अस्थमा भी है, एंड हाइपो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं। अब सोचो एक डब्बे में क्या क्या डाला है। एल टॉरिन, अभी हम टॉरिन की बात कर भी रहे थे पीछे, हाँ, और ये अल टॉरिन भी इन्होंने ऐड कर दिया, क्योंकि जब क्यूटेम के साथ टॉरिन जाएगा तो हृदय की सुरक्षा 110% बढ़ जाएगी। समझ में आया? अमीनो एसिड है, मैं बता रही थी ना आपको, ये अमीनो एसिड है, इट इज अ अमीनो एसिड, ओके? तो टॉरिन के बेनिफिट क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और वैसे भी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन पे कोएंजाइम Q10 जो है वो बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय की प्रॉब्लम हो गई है तो ब्लड थिनर आपको दिया ही जाएगा, ठीक है? ये बोन हेल्थ पे भी काम करता है, ये बाइल एसिड इंट्रैक्शन पे भी काम करता है, ये हार्ट के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ब्लड के वेसल्स को ऑस्मोसिस पोटेंशियली रिड्यूसिंग, ऑर्थो कॉलरीज, राइट? इन शॉर्ट आपके ब्लड की जो वेसल्स हैं बहुत टाइट हो जाती है एक समय पे। दूसरा, एक एज आने पर होती है ये, आपकी आपकी अपना आपके नसों को देखना, आपके एक बच्चे की नसों को देखना, हाथ पैरों को देखना, आप अपने हाथ पैरों को देखना और एजेड को देखना, हाँ, मसल्स कमजोर होती है, नसें जो नसों की जो वेसल्स है वो आपको बड़ी मोटी मोटी सी दिखाई देने लगती है, उसकी दीवारें बड़ी सख्त सी हो जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स को अच्छे करना, उनकी उसकी उसकी सॉफ्टनेस बनाए रखना, ठीक है? उसमें अगर किसी प्रकार के गलत पदार्थ जम रहे हैं उसे कम करना, राइट? ये सारे काम के होते हैं। इन शॉर्ट, इट लॉन्जेविटी और जो हेल्थ की जो लाइफ है और जो गाड़ी की लाइफ है, जीवन की, सेहत की गाड़ी और जीवन की गाड़ी, ये दोनों को बूस्ट करेगा।
तो टोरिन इज नॉट ओनली फॉर दी हार्ट, टोरिन जो है वो एक तरीके का ऐसा पदार्थ है जो ऑल ओवर बॉडी पर काम करता है। हार्ट फेल नहीं होने देगा आपका, ब्लड प्रेशर नहीं आने देगा आपको। कितना शानदार प्रोडक्ट है। और ये वैसे भी जो लोग वेज खाते हैं उन्हें कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इसमें मिलता है। अब बहुत सारे तो नवरात्रि में इसका नाम भी नहीं लेंगे, मैं भी नहीं लेना चाह रही। ये इस सब में मिलता है। आप सोचो, आपको तो मिलेगा ही नहीं, और ये कितना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए। हाँ, आगे बढ़ाते हैं। कैरेनिटाइन, अभी हम बात कर रहे थे कोएंजाइम Q10 के साथ जब टोरिन एंड कैरेनिटाइन मिलता है तो हृदय की जो सुरक्षा है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप सोचो, कंपनी ने इसमें ये भी डाला हुआ है, इसलिए बोलते हैं कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट का रिजल्ट शानदार आता है। विटामिन B6 की भी बहुत सारे रोल हैं आपके हार्ट के लिए, आपके सेल्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, इसलिए ये ब्रेन वन में भी डाला हुआ है। DNA और RNA के जेनेटिक मटेरियल को ठीक ठाक रखने के लिए कितना लाभकारी है। विटामिन D3 भी डाला है, विटामिन D3 भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। फॉलिक एसिड भी डाला, और ये पेटेंटेड डाला है क्वार्टर फॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अमूमन ये इसमें मिल जाता है फॉलिक एसिड। आगे बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम मिनरल्स है, कैल्शियम में हम अलग से लेते हैं, कैलमैगडी, उसमें जो मैग्नीशियम है वही मैग्नीशियम की बात हो रही है। हार्ट के लिए ये भी बहुत सारे काम करता है, इसलिए इसको उसके अंदर हमने ऐड ऑन किया हुआ है। पोटेशियम, एवोकाडो जब खाते हैं मिलता है, राइट। और अमेजिंग बेनिफिट है इसके भी हार्ट के लिए, हार्ट के रिस्क को घटा देता है पोटेशियम। सेलेनियम, नींद बहुत अच्छी आती है सेलेनियम लेने से। हाँ, और ये भी हार्ट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, ब्लड फ्लो को एक्चुअल में इंप्रूव करता है। जिंक भी डाला हुआ है। जिंक अगेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो रेगुलर आपको डाइट में लेना चाहिए। जब आप हार्ट वन लेते हो, और हार्ट वाले मरीज को वैसे भी लेना चाहिए, तो हमारे प्रोडक्ट में ये ऑटोमेटिकली डल गया, जिसके कारण आपकी बॉडी के फंक्शन को अच्छा करा इसने। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगवाते हैं इसके बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है ये। इसके भी हार्ट के बेनिफिट हैं। इस हार्ट बेनिफिट के कारण इसको भी इसलिए डाला गया इसके अंदर। बट एक चीज को याद रखना, जब भी मैं स्टोनिया के प्रोडक्ट को देखती हूँ, मुझे लगता है बंदा ब्रेन के लिए लेगा, पता नहीं कितनी ब्रेन पे तो काम करेगा, पता नहीं कितनी जगह और काम कर जाएगा। जब मैं हार्ट वन को स्टडी करती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये खाली हार्ट पे थोड़े काम करेगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट गया तो वो अपने पूरे काम करेगा, हार्ट पे तो करेगा, लेकिन हार्ट के अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ठीक कर देगा। तो इन शॉर्ट अच्छा, इसी सारी चीजों के लिए बाहर से हम प्रोडक्ट लें कोई, तो पता चलेगा उसे तो ठीक कर नहीं रहा, उल्टा और बीमार कर रहा है ना। CLA भी डाला हुआ है, ALA, CLA, EPA, DHA, हाँ, उसी में से एक CLA आ गया। तो CLA भी अगेन हार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ALA भी आ गया, अल्फा ल्यूकोइक एसिड बेनिफिट। जब हम ओमेगा लेते हैं ना अपना, कौन सा वाला, वेज वाला ओमेगा, हमारा अलसी वाला फ्लैक्स ALA, राइट, वो ALA है। ALA जाके कन्वर्ट होता है EPA, DHA में। तो इन्होंने डायरेक्ट ALA डाल दिया। तो ALA अगेन हार्ट के लिए एक शानदार प्रोडक्ट है, हार्ट डिसीज के रिस्क को ये घटा देता है। DHA भी डाल दिया, राइट। DHA अगेन मूड पे, बॉडी ग्रोथ पे, ब्रेन के लिए, आई हेल्थ के लिए, किडनी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए। हाँ, स्टेम सेल्स भी, ये देखो DHA में स्टेम सेल्स पे भी काम करता है ये हमारे। हाँ, ओके। प्रोबैक्टिव्स
दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमने हर प्रोडक्ट के अंदर डाला है 5-in-1 कॉम्बिनेशन के कारण। 5-in-1 कॉम्बिनेशन के कारण। हाँ, और हमारा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आपको ठीक नहीं रखेगा, ध्यान से समझना। हमारा प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गन की एज को भी रिवर्स करेगा। हम बोलते हैं ना हमारे हर प्रोडक्ट एंटी एजिंग थीम के साथ हम चल रहे हैं, है ना। होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है हम। तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ हार्ट को ठीक नहीं करता है, जब हम हार्ट वन किसी को देते हैं ना तो उसके हार्ट की एज को रिवर्स भी करता है। और जरूर देना, क्योंकि 30 का आदमी है ना तो उसका हृदय 35 का है, और 50 के आदमी का हृदय तो 70 का चल रहा है। जैसे ही हार्ट वन लेगा बहुत यंग, बहुत बेहतरीन ये महसूस करेगा। प्रोबैक्टिव्स की क्यों नीड होती है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि घर में किस किस चीज में मिल जाता है। दही में मिलता है। अगर घर में अचार घर का बना हुआ है, बाहर का तो मैं नहीं बोल सकती उसमें प्रोबैक्टिव्स होंगे कि नहीं होंगे। जो घर का आपका अचार होता है, जो मम्मी बनाती है जो अचार, वो अचार में प्रोबैक्टिव्स होते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे रसायन पैदा होते हैं ऑटोमेटिकली, जब वो अचार को रखा जाता है, जो मम्मी प्रोसेस करके मसाला करके बनाती है, उसमें सरसों का तेल भरती है और उसे बंद कर देती है, तो वहां पे उसमें साइंस का जादू होना शुरू हो जाता है। साइंस अपना एक अलग ही रूप वहां पर दिखाती है और बहुत सारे प्रोबैक्टिव्स उसमें बन जाते हैं, जो गट के लिए बहुत शानदार है। तो अपने खाने में आप खास तौर पे सुबह और दोपहर के खाने में अचार का शामिल करा करो। दही दोपहर के खाने में शामिल किया करो। ओके। अब हमने क्या करा, इन सारे प्रोसेस के बाद भी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, ये 5 लाख प्रोबैक्टिव्स इन्होंने हर एक कैप्सूल में डाला हुआ है। तो इम्यूनिटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, डायरिया के लिए, एलर्जी के लिए, वेट लॉस के लिए, गुड बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा नीड होती है, इवन हार्ट के लिए भी। तो अभी समझ में आया कि कंपनी ने इतने सारे इंग्रेडिएंट क्यों डाले हैं। किस किस को समझ में आया कि कंपनी ने है कि अगर कोई व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हार्ट के लिए खाएगा तो उसके हृदय की सुरक्षा बढ़ जाएगी, उसका हृदय अच्छा हो जाएगा, इसलिए कॉम्बिनेशन डाला। अब बाजार में इस कॉम्बिनेशन को अलग अलग हम खरीदने चले जाएंगे तो हमारा बिल 5,000 से लेके 10,000 रुपया का बन जाएगा। हमारी संस्था ने क्या करा, 5-10 हजार क्यों लगाने हैं आपको, हम 5-10 हजार नहीं लगवाएंगे आपके। हम एक काम करते हैं, इसका निहार भैया, इसका एमआरपी कितना है हार्ट वन का। मेरी मम्मी इसका 3 डब्बा खा चुकी है, 3 से 4 डब्बा खा चुकी है। 2 से 3 साल पहले की बात बताए। ये सारे इंग्रेडिएंट मार्केट से जाइए, मार्केट से रिसोर्स कीजिए और रेट देखिए क्या बनेगा। मैं क्वालिटी तो अभी छोड़ दे रही हूँ, साइड कर दीजिए। हमने तो पेटेंटेड डाला हुआ है, इसमें तकरीबन 4 इंग्रेडिएंट पेटेंटेड डाले हैं हमने। हाँ, बाजार का पहले जाइए, बाजार के ट्रेडिशनल से जाइए, छोड़िए डायरेक्ट सेलिंग। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट महंगा है। मैं आपको बोल रही हूँ 5,000 से लेके 10,000 रुपया का रेट बनेगा आपका, और खाने वाला आदमी और परेशान हो जाएगा। ऐसे में आप अपनी माता जी को ला के इतने सारे डब्बे अलग अलग दोगे, माता बोलेगी एक बात बताओ, एक समय का खाना छोड़ दूं, इतना गोली खाऊं? कि इतना गोली खाने के लिए एक समय का खाना छोड़ना पड़ेगा भाई? इतनी सारी चीजें अलग अलग खानी पड़ेगी, इतनी सारी चीजें अलग अलग नहीं खानी है। हमारी कंपनी ने इसको राइट मात्रा में, एक साइंटिफिक मात्रा में, इसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन डिजाइन किया कि हार्ट वाले व्यक्ति को 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम दे दीजिए। आप हमारे प्रोडक्ट्स को जितना आप थोड़ा सा गुनगुने पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, ठंडे पानी से तो कतई मत देना, या तो नॉर्मल पानी से, या हो सके थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए पानी। पानी में थोड़ा सा आप हो सके तो काली मिर्च मिला सकते हैं, है ना, तो आपके प्रोडक्ट और बेहतरीन हो जाता है। काली मिर्च को तो अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे होटल वाला रखता है ना, वो स्प्रिंकल रखता है, आप छिड़क देते हो काली मिर्च को अपने खाने के ऊपर, थोड़ा सा नमक, ऐसे काली मिर्च को आप रखा करो, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया करो खाने के ऊपर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया करो। आपके जो पानी पियो उसमें 1-2 बार पानी में स्प्रिंकल कर दो उसको, और उसके साथ आप इसे ले लीजिए। और उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति का हार्ट चेकअप करा लीजिए, 1 डब्बा खाने के पहले और 1 डब्बा खाने के बाद, आपको एक बेहतरीन बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आपको ट्रस्ट नहीं है मेरी बात पे, आप एक बार कर लो। और मैं आपको बताऊं, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट पे चले जाएंगे ना तो 1100 से लेके 2,000 रुपए की तो फीस है। हार्ट के डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर, मैं कहूंगी मार्केट में सारे डॉक्टर की फीस बढ़ गई है इस समय। अच्छे डॉक्टरों की फीस ही 1,000 रुपए से ऊपर चली गई है। 20 साल का तजुर्बा है तो 2,000, 10 साल का तजुर्बा है तो 1,000, ठीक है, 15 साल का तजुर्बा है 1500,
अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग फीस, ये तो सिर्फ फीस लेंगे वो इतने रुपए की, फिर जो चेकअप लिखेंगे, फिर वो जो दवा लिखेंगे, फिर वो जो दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ 15 दिन बाद फिर आपको बुलाएंगे। टेल मी वन थिंग, क्या ये वाला जीवन अच्छा है? पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं और सेहत भी नहीं मिल रही। लेकिन इसी केस में पहला स्टेज 1 आएगा आपके जीवन में। मैं एक चीज आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज आपको दिखा रही हूँ। स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 का मतलब आपकी बॉडी ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत लक्षण, है ना, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, इतने कि आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, वो दिखेंगे। स्टेज 1 पे ही ले लेना। 80% लोग अभी भारत में स्टेज 1 पर हैं। स्टेज 2, थोड़े बहुत लक्षण दिखने लगे हैं, थोड़े बहुत लक्षण दिखने लगे हैं। अब एक बार डॉक्टर पे चले गए, ठीक हो गए, अब हमने फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया। प्लीज लिखिएगा मत इस पे, आप लोग पेंसिल मत चलाइए, कोई भी पेंसिल मत चलाइए, पेंसिल से मुझे चलाने दीजिए। स्टेज 3, अब इसमें भैया बीमारी आ चुकी है, आप लगातार दवाएं ले रहे हैं और लगातार डॉक्टर पर जा रहे हैं। तीनों कंडीशन के लिए ये प्रोडक्ट लाभकारी है। हाँ, आप लोग स्टेज 1 पर ही लीजिए। जैसे मेरी माता को लक्षण दिखे थे, थोड़ा बहुत उनको लगने लगा था, मैंने तुरंत शुरू कर दिया विदाउट एनी डिले। तुरंत उनको 2-3 दिन में राहत मिल गई। स्टेज 2, अब आप डॉक्टर के पास जा चुके हो, आपको पता लग गया कोलेस्ट्रॉल हो गया है, इतनी तो आर्टरी ब्लॉक हो जो गई है, ये हो गया है। रविंद्र शास्त्री सर, पेन मत चलाइए प्लीज, टच मत कीजिए। स्टेज 3, भैया डॉक्टरों की हर महीने आप जाते हो, डॉक्टरों की एक पोतली भर के आपकी एक दवा लिखी हुई है, उस कंडीशन में भी आप इसे ले लीजिएगा। मैं आपको बोलती हूँ समझदारी, स्टेज 1 पे ही लो, स्टेज 2 स्टेज 3 पे जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपके घर में आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपके घर में बड़े लोग हैं, 40 से ऊपर चले गए हैं, उनको एक एक डब्बा 6 महीने में कोर्स करा दिया करो। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। हृदय सुरक्षित है तो हमारा प्यार भी सुरक्षित है, इसलिए इस हृदय को